को कहा। जीवन में गुरु का विशेष महत्व है और समय रहते हुए हमें गुरु का वर्ण कर लेना चाहिए। मानस में भी गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि गुरु बिने भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और विष्णु और शंकर कोई भी देवता भी बिना गुरु के तरने वाले नहीं है। इसलिए समय रहते हुए हमें गुरु का वरण कर लेना चाहिए। गुरु का वरण भक्ति करने का लाइसेंस है। हमारी भक्ति और पुष्ट और प्रगाढ़ हो जाती है। और गुरु हमारा कैसा हो? गुरु हमारा ऐसा हो जिसके जीवन में ऊर्जा हो, जो हमें कुछ दे पावे। परम पूज्य गुरुदेव जिनका चित्र आपके सन्मुख लगा हुआ है, करोड़ों करोड़ों गायत्री मंत्र का जप करके, और गायत्री मंत्र सभी के लिए सुलभ कर दिया। आज सब लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं। कल हमने कथा में आपको बताया था, भगवान श्री राम जी ने भी गायत्री मंत्र का जप किया, 10 लाख गायत्री मंत्र का जप किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है, गायत्र्याः 10 लक्षम तु जपंतम पुरुषोत्तमः। ताड़कासुबाहु मारीच आदि राक्षसों को देखकर भगवान श्री राम जब व्याकुल हो गए, तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, 10 लाख गायत्री मंत्र का जप करो। कितने लाख? 10 लाख। और 10 लाख गायत्री मंत्र का जप करने के बाद भगवान श्री राम विश्वामित्र जी से कहते हैं, वो ऊर्जा आ गई। प्रात कहा हरिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। यज्ञ की रक्षा भगवान करते हैं। तो हम लोग भी गायत्री महामंत्र को जीवन में अपनाएं। चलिए, जप नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका आती है, गायत्री मंत्र का आप लोग लेखन कर सकते हैं। कहाँ मिलेगी आपको? हमारे श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव जी हैं। आप इस मोहल्ले की जो माताएं बहनें, आप उनसे कहेंगे तो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग समय मिले जब भी, आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय, जब भी अपने गृह कार्य से, नौकरी चाकरी से छुट्टी मिले या रात को लेटने जाएं, तभी 10-15 मिनट, 20 मिनट आप एक पेज लिख सकती हैं गायत्री मंत्र। बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी उससे। लिखने से मन और एकाग्र हो जाता है। भारतीय संस्कृति के परंपरा के अनुसार आज के समाज में जो कुप्रथाएं चल रही हैं, उसको दूर करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत में अनसुईया और अत्रि के पुत्र थे दत्तात्रेय जी, जिन्होंने जीवन में 24 गुरु किया। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। वैसे गुरु तो खूब सोच समझ करके करना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने छोटी सी छोटी चीजें जिनके माध्यम से उनको ज्ञान मिला, उसी को गुरु बना लिया। एक दिन दत्तात्रेय जी जा रहे थे, धरती माता को देखा। नाना प्रकार के अच्छे और बुरे कार्य धरती माता पर संपन्न होते हैं, लेकिन धरती माता हमारी समस्त गलतियों को क्षमा करते हुए अपना सीना फाड़ करके हमें अन्न और जल प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से हमारा जीवन चलता है। तो धरती माता को गुरु बनाया। धरती माता से हमें धैर्य धारण करने की सीख लेना चाहिए। धैर्य धारण करने की सीख। जीवन में आपके अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें। एक बार की बात, एक राजा साहब लड़ाई में हार गए, जंगल में गए, गुफा में छुप गए। गुफा की दीवार पर एक चींटी दाना लेकर के चढ़ती है, कुछ दूर जाती है, फिर गिर जाती है, फिर से प्रयास करती है, और दूर जाती है, फिर गिर जाती है। तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास। एक बार तो ऐसा हुआ कि गुफा के दीवार के ऊपरी भाग में चींटी का बिल है, वहां तक पहुंच करके गिर गई। राजा ने कहा, अरे चींटी, अब तो तेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। लेकिन चींटी ने हिम्मत नहीं हारा, पुनः प्रयास किया और सफल हो गई अपने घर के अंदर जाने में। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, धैर्य देखिए
कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, उसका उत्साह रगों में साहस भरता है, और उठ कर चलना गिर कर चढ़ना न अखरता है। लेकिन अंत में आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जीवन में कोई काम असंभव नहीं है। आज की जो कथा है वो भागवत का जो मूल सार है वही आप लोग सुन रहे हैं। कोई भी काम असंभव नहीं है, केवल हमारा प्रयास ठीक तरह से सही दिशा में और सही क्रम में होना चाहिए। अपने इष्ट आराध्य को नमन करते हुए होना चाहिए। जीवन में अगर असफल भी हो जाओ कभी, अपने धंधा में, बिजनेस में, नौकरी में, कंपटीशन में, पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, वो क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। वो जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, वो संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। मनुष्य के शरीर में आए हैं जीवन में कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। धरती माता को गुरु बनाया। एक दिन जा रहे थे, जल को देखा कितना शुद्ध और निर्मल है। जल की तरह मनुष्य को के अंदर शुद्धता और निर्मलता होना चाहिए। जल को गुरु बना लिया। एक दिन जा रहे थे, हवा बह रही है। हवा के रास्ते में कितने पेड़ पौधे घर मकान आते हैं, लेकिन सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है हवा। मनुष्य का जीवन वायु के तरह होना चाहिए। नाना प्रकार की चीजें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन जब अंत समय में हमें उड़ना पड़े, शरीर छोड़ करके जाना पड़े, तो हवा की तरह सब यहीं छोड़ करके चले जाएं। यहाँ भी ऐसा ना हो कि मन में हम रख करके ले जाएं और हमें प्रेत योनि में जाना पड़े। एक दिन की बात, दत्तात्रेय जी जा रहे थे तो एक सरोवर के किनारे पहुंचे। बड़ा ही सुंदर वातावरण था। दत्तात्रेय जी बैठ गए वहीं और सरोवर के किनारे पर ध्यान करने लगे। और उसी तालाब के दूसरे तरफ एक लोग बड़ी सी डगन लिए हुए मछली मार रहे थे। बड़ी सी डंडी में आगे डोरी लगी हुई, एक कांटा लगा हुआ था, उसमें केचुआ फंसाया और पानी में डाल दिया। अब दत्तात्रेय जी ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है। कुछ देर बाद आंख खोल करके देख रहे हैं कि देखिए मछली फंसी कि नहीं फंसी, फंसी कि नहीं फंसी। और कुछ देर के बाद देखा इतनी बड़ी मछली फंस गई। उठा करके डंडा पीछे फेंका, छटपट छटपट कर रही है मछली। अरे मछली, जीभ के चक्कर में तूने अपने जीवन को गंवा दिया। खान पान पर विशेष नियंत्रण होना चाहिए। अगर हमारा खान पान गड़बड़ है तो आज संकल्प ले लीजिएगा, भागवत की कथा में जीवन धन्य हो जाएगा। अगर हमारा खान पान गड़बड़ है तो हमारे मन के संस्कार गड़बड़ हो जाएंगे। मन के संस्कार गड़बड़ हो जाएंगे। कैसे? कथा आती है श्री रामचरितमानस में। हेलो, जिस समय आपसे पूछा जाए कि लंका में, निशाचरों की नगरी रावण की लंका में एक भगवान का भक्त भी था, क्या नाम था उसका? सब लोग कहेंगे विभीषण। एक भक्त और था जो विभीषण से भी ज्यादा भक्त था, उसका क्या नाम था? आप कहेंगे और कौन भक्त था? उसका नाम था कुंभकर्ण। भगवान का भक्त था, उस समस्या थी, जीभ पर कंट्रोल नहीं था, खान पान गड़बड़ था। जिस समय रावण पक्ष के बड़े बड़े वीर मार डाले गए,
रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, कहा भैया लंका पर राम जी ने आक्रमण कर दिया है, उठो लड़ो चल करके, तुम्हारे भाई भतीजे मार डाले गए सब। कुंभकर्ण ने कहा भैया किसने आक्रमण कर दिया? कहा राम जी ने। कथा ध्यान से सुनिएगा कि खान पान से हमारे मन का संस्कार कैसे गड़बड़ होता है। राम जी ने आक्रमण कर दिया, क्यों? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैंने उनकी पत्नी जगत जननी सीता का हरण किया है। तो सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान कि जगदम्मा हरियान कर सठ चाहत कल्याण। है दुष्ट रावण, मेरे भाई जगत जननी सीता का हरण करके तू अपना कल्याण चाहता है। अभी भी समय कुछ बिगड़ा नहीं है कि अजहूं तात। कुंभकर्ण की भक्ति देखिए, त्यागी अभिमाना। अपना अभिमान त्याग दो, सीता जी को राम जी को चलो वापस कर दो और राम जी के चरणों में मस्तक झुकाओ, भजन करो। और भजहूं राम वही है कल्याणा। कुंभकर्ण भगवान का ध्यान करके भाव विभोर हो गया। हे भैया आपने मेरे ऊपर कृपा किया, हमें जगा दिया, मैं लड़ाई के मैदान में जाऊंगा जरूर, लेकिन लड़ने के लिए नहीं। क्या करने? उन चरण कमलों का दर्शन करने जाऊंगा। अब भरी अंक भेटी मोहि भाई और लोचन सफल करो मोहि जाई। अपने नेत्रों को मैं तृप्त करूंगा जाकर के। अच्छा, रावण जानता था कि भक्ति तो बहुत है लेकिन जीभ के कच्चा है। बस तुरंत घड़े घड़ा मदिरा और कटवा दिया, सीधे भैंसा मांस खाओ मदिरा पियो। और खा पी करके जब वो मतवाला हुआ कुंभकर्ण, तो महिक खाय करी मदिरा पाना। महिक खाय करी मदिरा पाना। ओ गरजा वज्राघात समाना। गरजा वज्राघात समाना। ओ कुंभकर्ण दुर्मदरण रंगा। कुंभकर्ण दुर्मदरण रंगा। चला दुर्ग संग सेनन संगा। दुर्ग सरसेनन संगा। ओ नाथ भूधराकार शरीरा। नाथ भूधराकार शरीरा। कुंभकर्ण अवतरण धीरा। कुंभकर्ण अवतरण धीरा। कुंभकर्ण अवतरण धीरा। कुंभकर्ण अवतरण धीरा। गया और लड़ाई के मैदान में ढेर हो गया वही कुंभकर्ण कि लोचन सफल करहूं मोहि जाई। जब तक खान पान बढ़िया था, खाए पिए नहीं थे, तब तक मैं अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए जाऊंगा। और जब मांस और मदिरा खा करके पुष्ट हुआ, अगर खान पान गड़बड़ है तो हमारे मन के संस्कार गड़बड़ हो जाएंगे। हित भोग शरीर के लिए जो हितकारी हो वो खाइए। मित भोग भोजन से थोड़ा कम खाइए। ऋतु भोग ऋतुओं के अनुसार भोजन करें। हमारे यहाँ देखिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वैद अयोध्या से नहीं बुलाए गए। वैद कहां से आए? लंका से। क्योंकि अयोध्या में सब शाकाहारी शुद्ध भोजन करते थे, कोई रोगी था ही नहीं, तो वैद क्या करते? आमाची मारते बैठे हुए, जब मरीज ही नहीं था कोई। और लंका में लोगों का राक्षसी लंका खान पान गड़बड़, तो वहां कई वैद थे। तो अगर हमारा भोजन सही है, शरीर हमारा निरोगी रहेगा। और भोजन अगर गड़बड़ तो शरीर में नाना प्रकार के रोग लग जाएंगे। इसलिए मछली को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। संत कहते हैं
कि भोजन के असंयम के कारण ये मानव रोगी हो जाता है। भोजन के असंयम के कारण ये मानव रोगी हो जाता है कि संस्कार बदलते हैं मन के, चोरी का अन्न यदि खाता है। अगर जीवन असंयमित है तो मनुष्य रोगी हो जाएगा। ऐसे ही दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए हम लोग भी 2 लाइनों में गुरु को नमन करें, इसके बाद आगे कथाओं में बढ़ते हैं। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। 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 हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वारे तुम्हारे। शक्ति जागृत करो हमारे, शक्ति जागृत करो हमारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, शक्ति जागृत करो हमारे। परम शक्ति के धाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। परम शक्ति के धाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किया। हमें भी समय रहते हुए गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके मंत्र की दीक्षा अवश्य ले लेना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री महामंत्र की कठोर साधना किया है, ऐसे युग ऋषि से हम सभी लोग जुड़ सकते हैं। इसके उपरांत भक्ति हमारी कैसी हो। सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चलते हुए समस्त सनातनियों का कर्तव्य है, हमारी जो विवाह की वैदिक व्यवस्था है, दिन में विवाह की व्यवस्था है, या अन्य जो भी कुप्रथाएं समाज में चल रही हैं, सब पढ़े लिखे और जागृत लोग हैं, सबको वैदिक धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। इष्ट के चरणों में हमारा समर्पण हो। आज क्या है?
आज पता चला हम 10 दिन दुर्गा जी की पूजा किए, कोई काम गड़बड़ हो गया तो तुरंत अब ये पूजा नहीं छाजती है, शंकर जी को पकड़ो, फिर इस देवता को पकड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। चारों तरफ हम लोग टहलते रहते हैं, कहीं एक जगह हमारा एकाग्र ही नहीं हो पाता ध्यान। आप सभी देवी देवताओं को मानिए, लेकिन इष्ट आपका एक होना चाहिए। पहले ही हमने बताया था, मीराबाई के तरह समर्पण अपने इष्ट के प्रति, गोस्वामी तुलसीदास जी के तरह समर्पण राम के प्रति, और इष्ट के चरणों में नमन करते हुए फिर हमें भक्ति